अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डिलीशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है उसमें से हम नोड शुरू और लास्ट में से डिलीट कैसे कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट नोड और लास्ट नोड हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। इन दोनों का हम फंक्शन बनाएंगे और ये प्रीवियस मेरे पास वही वाली क्लास है, वही वाली फाइल है, सॉरी, सर्कुलर लिंक लिस्ट की क्लास है। सर्कुलर लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन और इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आपको इंट्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन वो वाले टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तो फिर ये आप डिलीशन की तरफ जाओ। और ये वही नोड क्लास सेम फाइल में पास। अब सबसे पहले डिलीट फर्स्ट का हम कि फर्स्ट जो नोड है वो मुझे डिलीट करनी है। इंसर्ट लास्ट का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, डिस्प्ले का भी। और ये डिलीट फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई लिंक लिस्ट है, इसके अंदर 3 नोड हैं, नोड 1 7 वाला और 33 वाला सेकंड और 45 वाला थर्ड नोड है। तो मुझे करना है शुरू वाला नोड डिलीट, तो 7 वाला नोड फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है। तो अब हेड हमेशा फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है, सही है। तो अब अगर हमें 7 वाला नोड डिलीट करना है तो हेड जिसके अंदर इस फर्स्ट को एड्रेस है, फर्स्ट का एड्रेस है फर्स्ट नोड का, उससे सेकंड नोड का एड्रेस देंगे ताकि वो सेकंड नोड को पॉइंट करे। फर्स्ट नोड हम फिर डिलीट कर देंगे, ओके। हेड को जो है वो सेकंड नोड का एड्रेस दे देंगे ताकि हेड इस नोड की बजाय हेड जो है वो इस नेक्स्ट वाली 33 वाली नोड को पॉइंट करने लग जाए। तो इसके बाद फिर हम इसे डिलीट कर देंगे और हेड जो है वो इसे पॉइंट करेगा, तो फिर हमारी फर्स्ट नोड जो है वो 33 वाली हो जाएगी। और इसमें एक और चेंजिंग है कि ये तो सिंगल लिंक लिस्ट की तरह सेम है, लेकिन इसमें क्या था कि सिंगल लिंक लिस्ट में यहाँ पे नल होता था, लेकिन यहाँ पे होता है फर्स्ट नोड का एड्रेस। क्योंकि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में यहाँ पे एड्रेस होता है लास्ट पे फर्स्ट वाले नोड का। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस है। अब ये ए है, ये तो प्रीवियस वाले फर्स्ट का नोड का एड्रेस है ना, हमें ये भी चेंज करना होगा क्योंकि अब हमारा जो फर्स्ट नोड है वो 33 वाला है। तो हम यहाँ पे चेंज करके 33 वाले नोड की जो है इसका एड्रेस दे देंगे। तो इसकी स्लाइड कुछ ऐसे बनेगी कि हमने क्या किया, वो वाला नोड डिलीट कर दिया, अब हेड को यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, हेड को इसका एड्रेस दे दिया और उस नोड के लास्ट में हमने हेड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, जो अब वाला हेड है, हमारा न्यू वाला हेड है 33 वाला। ओके, अब इसका हम कोड मैंने इसका कर लिया, क्योंकि अगर कोड यहाँ पे करें तो 10 मिनट का वीडियो कोड पे चला जाता है और 20 मिनट से ऊपर वीडियो बनता है, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। ओके, इसमें मैंने एक पॉइंटर बनाया नोड डेटा टाइप का। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर हेड नल है, हेड नल कब होगा, जब कोई भी नोड नहीं होगी। अगर क्योंकि हेड को ऊपर मैंने नल से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, हेड को ऊपर मैंने नल से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। अगर हमने एक दफ़ा भी इंसर्शन का जो है फंक्शन वो नहीं कॉल किया, एक भी नोड हमने इंसर्ट नहीं किया लिंक लिस्ट के अंदर, तो फिर नल है तो फिर सिंपल रिटर्न वापस चला जाएगा कंट्रोल यहीं से। और अगर हमारे पास एक नोड है तो फिर उसका चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही फर्स्ट है, बस फिर डिलीट कर दो और साइज़ में से एक कम कर दो, क्योंकि साइज़ हमारे पास साइज़ बताता है ना, तो साइज़ में एक कम कर दो और रिटर्न यहीं से कंट्रोल वापस चला जाएगा। इसमें इस कंडीशन में मैंने क्या किया हुआ है, इस कंडीशन में है कि अगर हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में अगर हमारे पास उसी नोड का एड्रेस स्टोर है तो दैट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ सिंगल नोड है। अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब कि हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस स्टोर है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि ये स्लाइड है, ये अगर सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट पे हमारे पास एक ही नोड है तो फिर क्या होगा कि उस नोड का जो एड्रेस है वही उस नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में स्टोर होगा। मतलब यही फर्स्ट है यही लास्ट है, हेड और टेल दोनों इसी को पॉइंट करेंगे। हेड फर्स्ट को करता है और टेल लास्ट नोड को, तो हेड और टेल दोनों इसी नोड को पॉइंट करेंगे। तो अब ये मैंने कंडीशन यूज़ कर ली वन नोड के लिए। अब अगर एक से ज़्यादा नोड है तो फिर कंट्रोल इसका एल्स चला देगा। और यहाँ पे मोर देन वन नोड की कंडीशन मैंने सेट की हुई है कि अगर यहाँ पे क्या होगा, मैंने वाई जो ऊपर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया है उसका मैंने यूज़ किया है, वाई पॉइंटर उसका मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले क्या किया कि हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो मैंने, हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट में ये जो बी जो कि सेकंड नोड का एड्रेस है वो मैंने वाई में स्टोर करवा दिया। और फिर मैंने हेड को डिलीट कर दिया, फर्स्ट नोड 7 वाली को डिलीट कर दिया और जो सेकंड नोड का एड्रेस था अब वो हेड को दे दिया। अब हेड जो है वो अब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, उससे नेक्स्ट वाली नोड को।
हेड जो है वो अब इस लाइन के बाद से, जो मैंने अभी लाइन देखी है उस लाइन के बाद से हेड 33 वाले नोड को पॉइंट करने लग गया। लेकिन लास्ट नोड में अभी भी ए जो है वो प्रीवियस फर्स्ट का वो एड्रेस स्टोर है, अभी हमें वो चेंज करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे अब हम वो कर रहे हैं कि टेल जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में आप जो है वो हेड का एड्रेस दे दो। इस लाइन के बाद से हेड जो है वो 33 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अब हेड जो है वो 33 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 33 वाले नोड का एड्रेस जो है वो जाएगा टेल वाले नेक्स्ट में। होगा क्या कि यहाँ पे ए की जगह 33 वाले का बी एड्रेस चला जाएगा। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा बी। ये हाँ, साइज़ को मैंने डिक्रीमेंट करवा दिया इधर भी। और अब हम करते हैं डिलीट लास्ट। फिर हम इसके रन करके एक दफ़ा ड्राई रन करेंगे। डिलीट लास्ट में मेरे पास दो पॉइंटर हैं, वाई और प्रीवियस। वाई को हेड का एड्रेस दे दिया है, और ये सेम कंडीशन 1 नोड के लिए, नो नोड के लिए, और ये सेम 1 नोड के लिए। और फिर क्या करना है, फिर एल्स में, इसके एल्स में मैंने तो डू वाइल यूज़ किया है लूप। वाई को मैंने हेड का एड्रेस दिया हुआ है, डू फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, प्रीवियस के अंदर हेड का एड्रेस चला जाएगा क्योंकि वाई को ऊपर हेड का एड्रेस दे दिया हुआ है हमने। वाई को ऊपर मैंने हेड से इनिशियलाइज करवाया है ये, तो वाई को हेड का एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रीवियस के अंदर हेड का एड्रेस चला जाएगा। और वाई को इस लाइन पे क्या किया है, वाई को सेकंड नोड का एड्रेस दे दिया है। इस लाइन पे क्या होगा कि वाई फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, जहाँ पे वाई पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड है वो, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जो एड्रेस है, जो कि बेसिकली नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, वो अब चल जाएगा वाई को। तो अब वाई जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा इस लाइन के बाद से। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे वाई के पास सेकंड नोड का एड्रेस हो जाएगा इस लाइन के बाद। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा कि सेकंड नोड के नेक्स्ट में है जो, वो हेड तो नहीं है सेकंड नोड के, क्योंकि इस लाइन के बाद से तो वाई सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया है। प्रीवियस के अंदर है फर्स्ट का एड्रेस, वाई सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि वाई जो कि सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में हेड तो नहीं है, मतलब क्या वो लास्ट नोड तो नहीं है हमारे पास। तो अगर है तो फिर ब्रेक कर दो, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा लूप, कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से, और वरना फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा क्या कि प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर हमने हेड का एड्रेस स्टोर करवाना है। अब डिलीशन लास्ट का भी एक दफ़ा देख लेते हैं। डिलीशन लास्ट में फॉर एग्जांपल अब ये लास्ट है ना 45, तो इसे हमें डिलीट करवाना है। तो हमें क्या करवाना होगा, 45 को जब डिलीट करवाएंगे तो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो लास्ट वाला नोड होता है उसमें उसके नेक्स्ट वाले में हेड का एड्रेस स्टोर होता है, ये होता है ना सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में। तो क्या होता है कि यहाँ पे लास्ट में हेड का एड्रेस स्टोर होता है। अब मुझे करवाना है इसे डिलीट, तो ये तो डिलीट हो जाएगा, तो लास्ट वाला नोड होगा हमारे पास 33 वाला नोड। तो अब इस नोड के अंदर जो CCC है वो तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है जो कि डिलीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके नेक्स्ट में हम हेड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट नोड है, ये फर्स्ट होगी, ये लास्ट होगी, ये 45 वाली तो हम डिलीट कर देंगे। तो अब ये लास्ट होगी 33 वाली, तो फिर इसके नेक्स्ट के अंदर हम हेड का एड्रेस जो कि ए है वो स्टोर करवाएंगे, क्योंकि इससे आगे हमारे पास कोई नोड नहीं है। तो वो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर, प्रीवियस जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, तो उसके अंदर हम हेड स्टोर करवा देंगे, डिलीट कर देंगे वाई को, और ये नल करें या ना करें, डैंजलिंग पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ये। ओके, अब डिस्प्ले का और इंसर्ट का मेरे पास फंक्शन है जो प्रीवियस वाला है, वो मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं रिजल्ट चेक कर सकूँ इन दोनों के। अब मैं मेन में करता हूँ इसे कॉल 7, 33 और 45 मैंने दे दिए इसे। फिर मैंने किया है डिस्प्ले, ठीक है, इंसर्शन के बाद मैंने डिस्प्ले किया है। मैं रन कर देता हूँ इसे क्योंकि कंपाइल में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसे डिस्प्ले कर दिया, 3, 7, 33 और 45 इंसर्ट करके डिस्प्ले करवा दिया। तो ये 7, 33 और 45 डिस्प्ले करवा देगा आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल पे। फिर मैंने क्या किया, इस लाइन पे डिलीट कर दिया फर्स्ट को, फर्स्ट 7 है डिलीट हो जाएगा। इस लाइन पे मैंने डिलीट कर दिया लास्ट को, लास्ट 45 है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो अब 33 आएगा हमारे पास इस डिस्प्ले का। लें जी, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, 7, 33, 45 ये इंसर्ट कर दिए उसने, ये इस डिस्प्ले का रिजल्ट है।
और फिर मैंने ये दोनों डिलीट फर्स्ट ने 7 उड़ा दिया, मतलब डिलीट कर दिया, और डिलीट लास्ट ने 45 डिलीट कर दिया, तो 33 हमारे पास बचा है। तो अब हम इसे करते हैं ड्राई रन। इंसर्ट लास्ट को नहीं करना, सॉरी, डिलीट फर्स्ट को करना है। डिलीट फर्स्ट ने क्या किया है कि डिलीट फर्स्ट पे चलते हैं। अब डिलीट फर्स्ट, ओके, इसमें क्या होगा हमारे पास के कंट्रोल आया यहाँ पे, उसने चेक किया क्या हेड नल तो नहीं है, हेड नल नहीं है। हमने पहले 3 नोड क्रिएट करवाए हैं, तो हेड के अंदर 7 वाली नोड जो कि पहली नोड है उसका एड्रेस पड़ा हुआ होगा, हेड नल थोड़ी है, तो ये नहीं चलेगी। इफ़ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, मतलब क्या हेड के नेक्स्ट में उसी हेड का एड्रेस तो नहीं है, मतलब एक ही नोड नहीं है हमारे पास, तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 3 नोड्स हैं। हमारे पास तो क्या है कि हमारे पास हेड के नेक्स्ट में तो सेकंड नोड का एड्रेस है, क्योंकि हमारे पास 3 नोड्स हैं, हमारे पास ये लास्ट नोड थोड़ी है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर कंट्रोल नीचे आ जाएगा एल्स वाले में, वो क्या करेगा कि वाई के अंदर हेड डॉट नेक्स्ट, वाई के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करवा देगा। मतलब हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में जो एड्रेस होगा वो वाई को दे देगा। वो एड्रेस है बेसिकली सेकंड नोड का, ये BBB, वो सेकंड नोड का एड्रेस है, वो वाई को दे देगा। और वाई के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, यहाँ इस लाइन पे फर्स्ट को डिलीट कर दिया है, फर्स्ट 7 वाले नोड को डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे हेड को जो है वो सेकंड नोड 33 वाले नोड का एड्रेस दे दिया है। और टेल जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, अब उसमें हमने हेड का एड्रेस, जो अब हमारा न्यू हेड है, न्यू हेड इस लाइन के बाद से 33 वाला है, तो 33 का एड्रेस दे दिया है। यहाँ पे यहाँ पे ए की बजाय हमने B कर दिया, ये 33 वाले नोड का एड्रेस दे दिया है। तो अब हमारा जो है वो ये लिंक लिस्ट होगी हमारी। अब ये लिंक लिस्ट है, 33 है और 45 है, 33 फर्स्ट है, 45 लास्ट है इस लाइन के बाद से। तो यहाँ पे साइज़ को मैंने डिक्रीमेंट करवा दिया कि भाई साइज़ एक कम हो गया है। तो ये हो गया डिलीट फर्स्ट का। अब दूसरा जो मैंने कॉल किया है डिलीट लास्ट का। डिलीट लास्ट में क्या होगा, उसमें भी कंट्रोल आया, 33 और 45 है अब हमारे पास लिंक लिस्ट में, क्योंकि डिलीट फर्स्ट ने पहला डिलीट कर दिया। तो अब लिंक लिस्ट में क्या है हमारे पास, अब लिंक लिस्ट में है हमारे पास 33 और 45, 2 नोड्स हैं बस। तो अब क्या होगा, साइज़ 2 है, हेड नल तो नहीं है, क्योंकि हेड के अंदर 33 वाला नोड जो अब हमारा फर्स्ट है उसका एड्रेस है। वाई को हेड से इनिशियलाइज करवा दिया जो कि 33 वाला नोड है। क्या एक नोड है, नहीं, एक नोड नहीं है, 2 नोड है हमारे पास। तो इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 नोड, तो डू वाइल प्रीवियस के अंदर हेड का एड्रेस गया 33 वाले का, प्रीवियस के अंदर 33 वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा, क्योंकि वाई को मैंने ऊपर हेड से इनिशियलाइज करवाया है। तो हेड हमारा 33 है, इस दफ़ा हेड हमारा 33 है ना, हेड हमारा 33 है, तो उसका एड्रेस जो है वो वाई को दे दिया है। वो एड्रेस वाई ने प्रीवियस को दे दिया, प्रीवियस ऊपर पॉइंटर है, उसके अंदर इसका एड्रेस चला गया हेड का, 33 वाले नोड का, पहले नोड का। तो यहाँ पे क्या किया है, 33 वाले नोड में, मतलब जहाँ पे वाई पॉइंट कर, उस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें जो एड्रेस है, जो कि बेसिकली नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, वो हमने वाई को दे दिया है। ये जो एड्रेस है ना, यहाँ पे वाई भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी प्रीवियस भी, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है, जो कि बेसिकली नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है ना, वो यहाँ पे स्टोर है इसके नेक्स्ट में, वो हमने वाई को दे दिया। मतलब वाई के एड्रेस को अपडेट कर दिया है। वाई पहले पॉइंट कर रहा था 33 वाले नोड को, अब वाई पॉइंट कर रहा है 45 वाले नोड को, और जो 33 वाला प्रीवियस नोड है हमारा, उसका एड्रेस प्रीवियस वाले पॉइंटर में स्टोर है। फिर यहाँ पे होगी कंडीशन चेक कि क्या वाई जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वाई 45 वाले को पॉइंट कर रहा है इस लाइन के बाद से, सेकेंड नोड को, तो उसके नेक्स्ट में हेड तो नहीं है, उसके नेक्स्ट में हेड ही है, क्योंकि वो हमारा लास्ट नोड है। ले उसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस स्टोर है, BBB। तो ये एड्रेस जो है वो जब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हेड के अंदर BBB है, तो BBB मैंने ये कंसीडर किए हुए, ये हेक्साडेसिमल होगा कोई। तो जब जहाँ पे वाई पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में अगर जो एड्रेस है वो हेड का एड्रेस है, तो लूप नहीं चलेगा, तो ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस जिसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है, 33 वाली नोड का एड्रेस है, उसके नेक्स्ट में हेड कर देंगे हम, सही है। तो हमने क्या कर दिया कि हम ये वाली नोड कर दिए डिलीट,
मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ये वाली नोड हमने कर दी है डिलीट। अब हमारे पास बची है 33 वाली नोड। तो अब 33 वाली नोड है एक, तो उसे क्या करना है, उसके अंदर नेक्स्ट वाला तो एड्रेस तो नहीं ना होगा। उस लाइन पे मैंने यही किया हुआ है, जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस जो कि 33 वाला नोड है उसके नेक्स्ट में अब हेड कर दो। हेड बेसिकली उसी का एड्रेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस नोड के अंदर इसी का एड्रेस जो कि BBB है वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे पास नोड है, वो नोड हमारे पास डिलीट हो गई है। तो ये होगा, और देन उसे मैंने डिलीट कर दिया 45 वाली को, और बस साइज़ को डिक्रीमेंट करवा दिया। ये सिंपल सा हमारे पास था। तो इसका जो कोड है वो मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा इस पूरे का, और बस